हेलो एवरीवन। वेलकम टू गुरुवानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित थर्ड सेमेस्टर है, उस थर्ड सेमेस्टर के बारे में जो कि आपके हिंदी मीडियम में चलने वाला था और अपनी बात हो चुकी थी कि 1 जुलाई 2025 से अपन उस बैच को चालू कर रहे हैं। तो उस बैच के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अब आपको देखना है इधर, देखिए आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सारथी 1.0 नाम का ये क्या है आपका बैच। ये 2025 में चलने वाला बैच है। थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए था? थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सभी साथी आ गए नहीं आए क्लास में। आप इस सेशन को लाइक कर दो और सभी जो हमारे दोस्त है या सहपाठी है उनके पास शेयर कर दीजिए। चलिए, कर दिया होगा आपने शेयर। हाँ, अब अपन बात करते हैं। देखो, एग्रीकल्चर सारथी 1.0 बैच ये आपका बैच हो जाएगा जो कि 2025 में चल रहा है और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। अब अपन बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो हॉर्टिकल्चर है आपके, इसमें सब्जेक्ट चल दिया थर्ड सेमेस्टर में हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर को कोड नंबर कौन सा है? 4211। 4211। अब इसमें ये जो सब्जेक्ट चलती है, ये सब्जेक्ट जो है इसका पूरा नाम क्या है, इसमें क्या क्या अपन को पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है, उस चीज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। उससे पहले मैंने जो आपके थर्ड सेमेस्टर है इसका कुल मिलाकर सारे जितने भी जो आपकी सब्जेक्ट चलती है उनका वीडियो डाल रखा है। और उससे संबंधित एक सब्जेक्ट आपके और चलती है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी नाम से। यानी कि उसमें 3 क्रॉप्स आपकी दे रखी है, तो वो क्लास आपको जरूर से देखनी है। अब अपन बात करते हैं। देखो, 4211 है, इसका पूरा नाम हो जाएगा सब्जेक्ट का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन ग्रोथ। मतलब कि जो आप प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी होती है, मतलब जो आपके फ्रूट्स होते हैं और जो प्लांटेशन ग्रोथ होती है, कौन कौन से बेटा? फ्रूट एंड प्लांटेशन ग्रोथ। कौन सी साथी है? फ्रूट एंड प्लांटेशन ग्रोथ। फ्रूट का मतलब हो जाएगा आपकी की फल, और प्लांटेशन ग्रोथ का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपके रोपड़ वाली फसलें हैं, जैसे मैं बात करूँ नारियल हो गया, सुपारी हो गई, काजू हो गया, ये क्या है बेटा? प्लांटेशन पे होगा। और ये आपके फल हो जाएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? टाइटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सब्जेक्ट का टाइटल। और ये क्या हो जाएगा? आपके सब्जेक्ट का कोड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आप? अब अपन बात करते हैं 1 बाय 1 सिलेबस की। अब सिलेबस में आपको देखना है कि जो सिलेबस दे रखा है इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट दिए। पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है और पॉइंट नंबर 3 ये। इनमें से आपको ये देखना है कि किस प्रकार से सिलेबस को अपन ने डिवाइड किया है, उसी हिसाब से अपन चलते जाएंगे और 1 बाय 1 जो आपके अपन बात करें कि जो टॉपिक है उनको भी अपन कवर करते जाएंगे। अब पहला है इसमें इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप। मतलब जो फ्रूट और प्लांटेशन क्रॉप है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, अपन क्यों पढ़ते हैं इसको। और स्कोप का मतलब क्या हो जाएगा कि आगे जो भविष्य है उसके अंदर इसके क्या क्या स्कोप है। जैसे फ्रूट से अपन जो ऑफिसर होता है फ्रूट साइंस का, वो बढ़ सकते हैं, आगे रोजगार का अवसर मिलता है। ये सारी चीज अपन 1 बाय 1 चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन वैल्यू। न्यूट्रिशन वैल्यू मैं आपको यही थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको अच्छे से देखना है और लास्ट तक बने रहना है। और एक और चीज की, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि जो चैनल है उसी पर आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और जो जितने भी क्लासेस आएगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाएगी। इसलिए आप बेल आइकन क्या जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करें। न्यूट्रिशन वैल्यू का मतलब होता है कि अपन एक दो खाद्यान्न फसलें उगाते हैं, एक उगाते हैं अपन फल वाली और रोपड़ वाली। अब फल वाली के अंदर आपको पता है उसमें विटामिन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, और उसी के साथ साथ वो क्या है? ऊर्जा के स्रोत है। तो जो खाद्यान्न फसलें हैं वो भी हालांकि ऊर्जा के स्रोत है, लेकिन इतनी उसमें एनर्जी नहीं पाई जाती। तो ये बात हो जाती है न्यूट्रिशन वैल्यू में। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप एरिया। मतलब जो आपके फ्रूट क्रॉप है उसमें कितना एरिया है। जैसे अपन बात करें कि सबसे ज्यादा जो फ्रूट्स है वो कहाँ उगाए जाते हैं, ये चीज अपन को देखनी है कि भारत के अंदर आपको जो फ्रूट क्रॉप एरिया है वो पढ़ना है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है, वही चीज आ जाएगी आपकी नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब हो जाएगा कि 1 हेक्टेयर पे
सबसे ज्यादा कहाँ पे कोई पार्टिकुलर, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे आपको दे रखा है मैंगो, दे रखा है, मान लो फ्रूट के अंदर मैंगो दे रखा है, तो आम जो है वो सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर कहाँ पर उगाया जाता है, वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। सही। नेक्स्ट मैं बात करूँ एक्सपोर्ट पोटेंशियल। एक्सपोर्ट पोटेंशियल का मतलब कि इनको किस प्रकार से अपन बेच सकते हैं और बाहर भेज सकते हैं, दोनों ही चीज हो जाएगी इसमें कि किस प्रकार से अपन इसको सेलिंग कर सकते हैं और किस प्रकार से इसका एक्सपोर्ट अपन कर सकते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक मतलब कि अपन आम उगाते हैं, अपन केला उगाते हैं या पपीता उगाते हैं, कोई सी भी मान लो, एक पार्टिकुलर मान लो आप, तो अपने क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक होती है, मतलब अपन बात करें जैसे मैं आम उगा रहा हूँ, तो आम उगाने की कौन कौन सी तकनीक है, जैसे मैं बात करूँ उसमें मैं बुआई करूंगा, उसमें मैं खाद और उर्वरक दूंगा, उसी के साथ साथ उसमें गहरी जुताई करूंगा, तो क्या आ जाएगी बेटा, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक्स आ जाएगी। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड सोइल। क्लाइमेट एंड सोइल, क्लाइमेट और सोइल का मतलब क्या है, क्लाइमेट और सोइल का मतलब है उसमें कौन सी आपके जलवायु चाहिए, कोई भी, जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे आप ले लो पाइनएप्पल, ले लो तो पाइनएप्पल को कौन सी, तो वहां पे जलवायु चाहिए, और कौन सी उसको मृदा चाहिए, दोनों ही इसमें अपन बात कर लेंगे। नेक्स्ट है वेराइटी। देखो आप जितने भी जो क्रॉप्स है उनमें पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी मानी जाती है वो एक ही है, वेराइटी। वेराइटीज को आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट में बात करें प्रोपोगेशन। देखो अलग अलग जो फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप है उसमें अलग अलग प्रकार से आपके क्या होता है, प्रवर्धन होता है, प्रोपोगेशन होता है। जैसे मैं बात करूँ कि आम के अंदर अलग होता है, खिलवारा होता है या लेरिंग कुछ भी मान लो। उसके अलावा मैं बात करूँ अमरूद में अलग प्रकार से होता है, पपीता में बीज से होता है। ये क्या है आपकी प्रोपोगेशन मेथड है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है रूट स्टॉक। देखो जैसे ही मैं बात, जैसे बीज वाली जो जितने भी आप प्रोपोगेशन करते हैं, जैसे मैं बात करूँ पपीता, उसमें आपको रूट स्टॉक की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं बात करूँ कि आम हो गया, अमरूद हो गया, उसमें आपको रूट स्टॉक, रूट स्टॉक की आपकी जरूरत पड़ती है। तो रूट स्टॉक होती है, जैसे जैसे मैं बात करूँ सीट्रस आपके हैं, तो सीट्रस के अंदर जैसे मैं बात करूँ नींबू के अंदर कौन सा आपको स्टॉक लेना चाहिए। अब बेटा रूट स्टॉक क्या होता है, ये चीज अपन आगे पढ़ेंगे जब अपना टॉपिक चलेगा, उसी टाइम पर अपन पढ़ेंगे, इतनी ज्यादा अपन डीपली नहीं पढ़ेंगे शुरुआत में। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इससे कौन कौन से आपको टॉपिक दे रखे हैं, इतना ही आपको ध्यान रखना है, सिलेबस के बारे में इतना ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्लांटिंग डेंसिटी। प्लांटिंग डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जो पौधा लगाते हैं अपन, पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी, यानी प्लांट से प्लांट की दूरी, रो से रो की दूरी, ये अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। सिस्टम ऑफ प्लांटिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि अपन जो रोपण करते हैं, जैसे मैं बात करूँ जैसे अपन कोई भी पौधा लगाएंगे तो उसकी कौन कौन सी विधि हो जाएगी, कौन कौन सी मेथड्स हो जाएगी, कौन किस तरीके से अपन लगाते हैं, तंत्र क्या हो जाएगा उसका। जैसे मैं बात करूँ फना के अंदर अपन देखते हैं लिफ्टिंग विधि हो गई, परगोला विधि हो गई, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ये इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट है हाई एंड अल्ट्रा हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे अपन आम के अंदर बात करते हैं, आम के अंदर जैसे आम्रपाली किस्म होती है, अन्य और बहुत सारी किस्में होती है, तो उनको अपन क्या करते हैं, जैसे शहरी क्षेत्रों के अंदर क्या है पास पास उगा लेते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, हाई डेंसिटी प्लांटिंग बोलते हैं। ऐसे ही एक है अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग, इसमें बहुत ज्यादा पास पास में अपन उगा लेते हैं। भाई इसमें भी उगाते हैं अपन, इसमें भी उगाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपन बीच में दूरी रखते हैं, इसमें बिल्कुल अपन बीच में दूरी नहीं रखते। ये दोनों को बीच में डिफरेंस भी हो जाएगा, साथ के साथ में आपको बताने चल रहा हूँ। उसके बाद में है ट्रेनिंग एंड अर्निंग। देखो कटाई पिटाई अपन करते हैं, जिस पेड़ के अंदर भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग और प्रूनिंग का क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। और उसी के साथ साथ मैं बात करूँ जैसे अनार में भी करते हैं अपन, और अन्य जो जैसे मैं बात करूँ जैसे काट छाट, आपको तो ये मान के चलना है काट छाट, जैसे कोई भी पौधा ज्यादा बच रहा है उसमें रोग ग्रस्त शाखा है, उसमें अन्य कोई भी जिस बीमारी है तो उस टहनी को अपन काट देंगे, तो क्या हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के अंदर हो जाएगी। सही। अब मैं बात करता हूँ इसमें वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट यहाँ पे देख लीजिए, वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको साथ साथ में आपको बताने चलता हूँ। वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब हो जाएगा जैसे आम है, अमरूद है, कोई सी भी आप फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप ले सकते हो, उसमें आपको जल की कितनी आवश्यकता है, कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है उसकी, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर, कि उसमें आप कौन कौन सी उर्वरक दे रहे हो। नेक्स्ट है पीजीआर। पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसमें आपके हार्मोन्स हो गए और उसी के साथ साथ हर्बिसाइड वगैरह, ये इसमें आ जाएगा। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो कि इंसेक्ट एंड डिजीज से नहीं होता, मतलब
कीट और रोगों से नहीं होता। वो जैसे प्रकाश की सूर्य की वजह से हो गया, नमी के कारण हो गया, आर्द्रता के कारण हो गया, और ह्यूमिडिटी जिसे अपन बोलते हैं उनके कारण हो गया, ये आपके डिसऑर्डर में से मिलित हो जाएगा। इनसे कीट आप जानते ही हो कि सभी फसलों के अंदर कीट लगते हैं, रोग भी लगते हैं, तो ये दोनों बात यहाँ पे हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, उपज हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, उपज। ये आपको बेसिक बेसिक मैंने दे दिया है। कोई भी मैं अब यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे फ्यूट है और यहाँ पे प्लांटेशन ग्रोथ है। तो आपको जितने फ्यूट चलेंगे उसमें यही आपको पॉइंट लगा के लिख के आना है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्या है, और उसके साथ न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है इसकी, और उसके साथ में मालूम फर्टिलाइजर कितना देते हैं, छोटे फॉर्म कौन से होते हैं, इंसेक्ट फॉर्म कौन से होते हैं, और आपके डिजीज कौन कौन से होते हैं, लास्ट में उपज आपको लिख के आनी है। ये तो मैंने बेसिक बता दिया, ये तो सभी के अंदर कॉमन चलेगा, इसमें चलेगा, सभी के अंदर कॉमन चलने वाला है। अब मैं बात करूं कि आपके फ्रूट वाली क्रॉप, फ्रूट वाली क्रॉप में सबसे पहले आपको मैंगो पढ़ना है, मैंगो मतलब आम पढ़ना है। उसके बाद में आपको बनाना, केला पढ़ना है। नेक्स्ट है पपाया, पपीता के बारे में। नेक्स्ट है गुआवा, अमरूद के बारे में। नेक्स्ट है सपोटा, चीकू, सिट्रस, ये आपके नींबू वर्गीय है और इंस्टेंट है। अंगूर, लीची, पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट, अनार, ये फल। सेब के बारे में। बिलियन एंड पीच यानी कि वनस्पति और आलू के बारे में, नाशपाती और हार्ट। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी। उसके बाद में नट है, नट के अंदर अरेका नट भी आती है आपके बारी, और केसू नट भी आता है। केसू नट का मतलब क्या होता है बेटा, केसू नट का मतलब होता है आपके, जिसमें बात करूं कि हमें बात करते हैं काली। नेक्स्ट है जेक फ्रूट, सीताफल और डेट पाम, खजूर और पेड़। दोबारा बता देता हूँ, आम, केला, पपीता, अमरूद, चीकू, नींबू वर्गीय और अंगूर, लीची, पाइनएप्पल, अनार, सेब, नाशपाती, आड़ू और बेर, खजूर। डेट पाम का मतलब खजूर, जैकफ्रूट, सीताफल। नट का मतलब क्या हो जाएगा इसमें आपके, केशू नट हो जाएगा। इसमें बात करूं, हाँ इसमें केशू नट ही हो जाएगा। केशू नट आपको एक्टिंग लग जाएगा, इसमें केशू नट हो जाएगा, अरेका नट सुपारी हो जाएगी। इस तरह वेरी हुआ है। मैंने प्लांटेशन ग्रो, कौन सी बेटा, प्लांटेशन ग्रो। प्लांटेशन ग्रो का मतलब होता है रोपणीय फसलें, कि उनका अपन रोकते हैं, उनको रोक कर अपन प्रोडक्शन देते हैं। जैसे मैं बात करूँ इसमें नारियल हो जाएगा आपके। नेक्स्ट है अरेका नट, जिसे अपन सुपारी बोलते हैं। केशू, काजू, टी मतलब चाय, कॉफी एंड रबर। रबर सबसे इम्पोर्टेंट है प्लांटेशन ग्रोथ में, रबर, कॉफी एंड चाय तीनों सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये सिलेबस आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है। तो मैं बात करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट के अंदर मैं आपको पिन करवा दूंगा। आपको इसकी पीडीएफ या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी, सही। अब मैं बात करता हूँ, ये अपने नंबर है 6376167533। इसको आपको व्हाट्सएप नंबर है ये अपने, और कॉलेज के नंबर भी यही है। इनको आपको सेव करना है। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी कॉलेज का नाम, अपना खुद का नाम ये सेंड करना है। आपको पीडीएफ जितनी भी होगी, जो भी चीज पढ़ाई जाएगी उसकी पीडीएफ आपको तुरंत व्हाट्सएप कर दी जाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं इन नंबरों को सेव करना है, जुड़ना है, और अपना खुद का नाम वगैरह सब कुछ आपको बताना है। उसके बाद में हमारी जो टीम है वो आपके नंबर सेव कर लेगी। और जैसे अपन, जिसमें बात करूं, मैं कोई स्टेटस लगाता हूँ क्लास के शेड्यूल का, पहले पहले स्टेटस अपन डालते हैं, तो वो जो शेड्यूल है वो आपके पास में व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से प्लस यूट्यूब के माध्यम से दोनों की तरफ से पहुंच जाए, तो आप क्लास को मिस ना कर सको। इसलिए आप इन नंबरों को जरूर से सेव कर लें। अगर बाकी कोई भी दिक्कत रहती है तो आप इन्हीं नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और ये देखो, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, आपका जो बेच है उसका नाम हो जाएगा एग्रीकल्चर सारथी 1.0। आप इसको, आपको क्लास को सभी दोस्तों के पास में शेयर करनी है, सभी सहपाठियों के साथ में, जो क्या सेमेस्टर में बेटे, थर्ड सेमेस्टर में है, इनके पास में शेयर करनी है कि जो क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। आपको पता है यूट्यूब पर कोई पैसा नहीं लगता, ना देखने के कोई पैसे लगते हैं, आपको खाली समझना है। जो चीजें नहीं आती आप मेरे साथ साथ पहुंचते हो, आप साथ साथ पहुंचते रहो और अच्छे तरीके से अपने डाउट्स क्लियर करो। डाउट रहता है, मेरे को कुछ डाउट रहता है कि नंबर पे एसएमएस करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अपनी इंस्टाग्राम आईडी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। सभी जगह आप एसएमएस कर सकते हो, जहाँ भी आपको अच्छा लगे उस जगह आप एसएमएस करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कौन सी टॉपिक के साथ में, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फ्यूट प्लांटेशन। फर्स्ट नंबर के जो आपका टॉपिक है कि क्या तो इम्पोर्टेंस रहने वाला है या आगे स्कोप है, उस वाले टॉपिक के साथ मिलते हैं हॉर्टिकल्चर के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।